भाई रॉबर्ट पैटिंसन इस साल ऑस्कर लेके जाएगा। अब ये क्यों लेके जाएगा, इसके ऊपर अपन बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ अपन बात करेंगे पिछले कुछ सालों से रॉबर्ट पैटिंसन ने जितनी भी एक्टिंग चॉइस ली हैं वो कितनी बड़ी इंपैक्टफुल हैं। पिछले कुछ सालों से हमें रॉबर्ट पैटिंसन का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। और रॉबर्ट पैटिंसन तो हमें हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो लाइट हाउस जैसी एक इंडी मूवी हो या फिर वो बैटमैन जैसा एक आइकॉनिक कैरेक्टर। और भाई वो बंदा रॉबर्ट पैटिंसन इन दोनों रोल्स में इतना परफेक्ट फिट बैठता है। और भाई जो एक्टिंग रेंज वो लाता है उन दोनों चीजों में, चीज वो परफॉर्मेंस जनरेशनल है, उसको तुम कॉपी नहीं कर सकते। अगर तुम उसे ट्वाइलाइट फिल्म से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा भाई क्या चेंज आया है बंदे में। मतलब वो बंदा जो इतने पीक पे था अपने करियर से उस मूवीज उस सीरीज की बदौलत, और उसने भाई उस चीज को इतना हेट किया है अपने दिल से कि उसने मुंह पे बोला है भाई इंटरव्यूज में कि मेरे को ये सीरीज ये मूवीज करना पसंद ही नहीं है, ये ट्वाइलाइट की सीरीज उसके लिए बनी ही नहीं है। कि 117 साल का लड़का 17 साल की लड़की को डेट कर रहा है और प्रेग्नेंट कर रहा है। ट्वाइलाइट की फिल्मों को तो छोड़ो, उसने जो लड़की थी जिसने ये बुक लिखी है उसको भी धर लिया कि ऐसी झांडू फिल्में तुम्हें बनानी नहीं चाहिए थी। तो अपन को उस टाइम से रॉबर्ट पैटिंसन की हेट दिखती है कि वो जो मूवीज कर रहा था, जो ट्वाइलाइट की सीरीज कर रहा था, जो दिखने में अच्छी लगती हैं। अपने को एक हैंडसम भाई वैम्पायर देखने को मिला है जो 17 साल की लड़की को पीड़ो पीड़ो चल रहा है। और वो झांडू सी ट्वाइलाइट जो सीरीज है वो अपने आप में बहुत बड़ी सीरीज है, उसने बहुत सारे पैसे कमा के दिए हैं। रॉबर्ट पैटिंसन को भी बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं भाई उस सीरीज के लिए, और उसी पैसों की वजह से उसके अंदर इतना गूदा आया कि वो भाई एक्सपेरिमेंटल रोल कर सकता था। और भाई ट्वाइलाइट के बाद रॉबर्ट पैटिंसन ने जो चेंज लिया है भाई उसकी करियर चॉइसेस में, भाई लोग लिखेंगे, ये तो किताबें लिखी जाएंगी इस चीज के ऊपर। क्योंकि भाई एक बंदा जो इन सारी चीजों पे इतना पैसा कमा सकता है, उसने उन सबको भाई त्याग दिया। उसने कहा भैंचो मैं करूंगा इंडी मूवीज, मैं करूंगा ऐसी मूवी जो भाई स्टोरी डिवन हो, कैरेक्टर डिवन हो, और भाई उसकी जो एक्टिंग की परफॉर्मेंस है उसको एक्सप्लोर कर पाए। फिर कुछ ही टाइम पहले मैं रॉबर्ट पैटिंसन की रिमेंबर मी फिल्म देख रहा था, और उस फिल्म में तुम्हें देखने को मिलता है कि भाई जो चेंज आया है ट्वाइलाइट के बाद उसने जो मूवीज की चॉइस ली है वो इस फिल्म में साफ साफ दिखता है। मैंने ये फिल्म अब तक पूरी कंप्लीट नहीं की, लेकिन आधी देखी है और आधी में तुम्हें वो दिख जाता है भाई। जो पिक्चर जहां तक मैंने देखी है ये ट्रॉमास और भाई जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, जो भाई स्ट्रगल्स होते हैं, उसके अराउंड घूमती है। और भाई मजा आ रहा है भाई देखने में। और ये आर्ट सी मूवी है भाई, ये नहीं देखने का, ये तुम देखोगे भाई अपनी बंदी या बंदे के साथ। मतलब वो ऐसी टाइप की पिक्चर है। जब मैं इस फिल्म को खत्म कर दूंगा तो मैं इसका रिव्यू भी डाल दूंगा मॉकटेल के ऊपर। अगर तुम चाहो तो नीचे एक लिंक दी गई है, उस पर जाके तुम वहां फॉलो कर सकते हो। मेरे रिव्यूज मेरे ओपिनियन तुम्हें वहां देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो वहां जाके भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां बकचोदी करता हूं मैं। अब 2012 से 2026 तक रॉबर्ट ने 8 से लेकर आइकॉनिक पिक्चरें सब कर ली हैं। चाहे तुम बैटमैन ले लो, मिकी 17 ले लो, या फिर अभी रिसेंटली आई ऑडिसी ले लो। और ये बंदा हर एक पिक्चर में ऐसी एक्टिंग देता है कि भाई लोग बात करते नहीं थकते। हर एक फिल्म, इसकी हर एक फिल्म की मीम्स बनती हैं भाई। चाहे तुम बैटमैन के एस्थेटिक वाले वो ले लो, उसकी मीम्स ले लो, चाहे तुम मिकी 70 की मीम्स ले लो। और अभी ऑडिसी अभी आई थी ये पिछले महीने और इसकी मीम बन गई, गेट दिस बैगल आउट ऑफ हियर। अब तो मीम्स भी पॉप कल्चर का पार्ट बन चुका है। और ये बंदा मीम्स में ऐसा अलाइव बंदा है ना कि हर एक फिल्म आती है उसमें तुम्हें इसकी एक नई मीम मिल जाती है। अभी इसकी एक और भयंकर फिल्म आने वाली है प्राइम टाइम करके, उसका सिर्फ ट्रेलर आया था, उसके ऊपर मीम बनना चालू हो गई। ये इस बंदे की रेलेवेंस है अपनी एक्टिंग के जरिए कि भाई ये खत्म ही नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बंदे के ऊपर मीम बनती है, इसके ऊपर लोग बातें करते हैं, इसकी एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, और ये सब बिना पीआर का चल रहा है। मतलब लोग अपने मन से इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, इसके ऊपर मीम बनाना चाहते हैं। ये कोई फोर्स पीआर नहीं चल रहा कि भाई वो पैसे दे रहा है खूब सारे तब जाके पीआर चल रही, नहीं भाई, वो जीरो फक देता है भाई पीआर को। ये भाई वो लोगों के फंक्शन में नहीं जाना चाहता, वो कहता है भाई मेरे को फिल्में दो, मैं इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करूंगा तुम सालों के साले ट्वाइलाइट फिल्म भूल जाओगे कि मैंने कभी करी भी थी। तो ये उसका मेरा भाई माइंड गोल लगता है मेरे हिसाब से। तो ऑडिसी जिसमें वो एक ग्रीक को पोर्ट्रे कर रहा है, उसमें भाई वो जाना उस लेवल पे भाई अपनी रेंज को रखना कि तुम जो मेन कैरेक्टर है जो मैट डीवन है उसके लेवल पे लोग तुम्हारे ऊपर बात कर रहे हैं। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में प्राइम टाइम का सिर्फ ट्रेलर आया और रॉबर्ट पैटिंसन ने इसमें जो क्रिस हैंसन है जिसके ऊपर ये बायोपिक बन रही है, उसका पूरा एक्सेंट से लेके उसकी बॉडी लैंग्वेज तक भाई सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये सारी चीजें मजाक नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में ये पता चलता है कि भाई वो ये सारी फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहा था। मतलब इस साल 2026 में उसकी 4 फिल्में आनी है और उसके आसपास ही भाई सब शूट कर रहा था। तो भाई एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाना, उसकी इतनी प्रिसाइजली बॉडी लैंग्वेज या फिर भाई वॉइस कंट्रोल से लेकर और उसकी तरह भाई एक्ट करना, इट्स ब्रो क्रेजी
क्रेजी बोलूंगा भाई, उससे नीचे जा ही नहीं सकता। और ये सब करने के बाद भी तुम्हारी परफॉर्मेंस लोगों को हिट करती है, तुम एक मीम कल्चर का पार्ट बन चुके हो, तुम्हारे ऊपर भाई लोग टॉक करते हैं भाई घंटों बैठ के, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें कोई हल्के में लेने की बात है। अब ये सब होने का सबसे अच्छा कारण और सबसे बेहतरीन डिसीजन जो रॉबर्ट पैटिंसन ने लिया था वो ये था कि रॉबर्ट ने पैसों की बजाय अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे स्क्रिप्ट, अच्छी प्रोडक्शन टीम, इन सब को चूज किया। और भाई उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ट्वाइलाइट के बाद रॉबर्ट पैटिंसन ने पैसे या आर्ट, उसने सिर्फ आर्ट को चुना है। और भाई जो चूज किया है हर एक बार लगातार, और भाई पैसे को जो उसने इग्नोर किया है, इतनी प्यारी स्क्रिप्ट्स और डायरेक्टर के साथ उसने कोलैबोरेशन किया है। चाहे तुम ऑडिसी ले लो क्रिस्टोफर नोलन की, या फिर तुम प्राइम टाइम देख लो जो A24 स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर उससे पहले की तुम कोई मूवी उठा के देख लो, वो तुम्हें दिखाता है कि भाई ये बंदा स्टोरी के पीछे भाग रहा है और वो भाई चीज कर रहा है डेस्परेटली, और तुम्हें भाई वो बंदे से चाहिए। चाहे तुम मैट्रिक्स का बैटमैन भी देख लो, जब रॉबर्ट पैटिंसन अनाउंस हुआ था कि भाई ये बैटमैन का रोल प्ले करेगा, भाई जो हेट मिली थी, सब लोग बोल रहे थे ये तो सुकड़ा है, ये बैटमैन कैसे प्ले करेगा, बैटमैन तो भाई जैक्ड है, ये है वो है, लौड़ा लसन, सब खत्म हो गया। जैसे फिल्म आई, लोगों ने भाई इस बंदे की परफॉर्मेंस देखी, फट गई सबकी। और भाई लीजिकली फटनी भी चाहिए थी, क्योंकि इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक अ ड्रीम भाई। वो पूरी पिक्चर एक ड्रीम है जो तुम देखना चाहते हो। वो एक भाई ब्यूटीफुल भाई मास्टरपीस है यार। तुम चाहते हो कि भाई एक थिएटर हो बड़ा सा, उसमें अपन देखे बैठ के। दिस इज व्हाट सिनेमा इज। इट्स ऑल अबाउट द आर्ट भाई, इट्स ऑल अबाउट द भैंस की एक बंदे का पैशन, और वही तुम उसकी आंखों में, तुम भाई वो थिएटर में देखते हो। और यही चीज भाई मैं रॉबर्ट पैटिंसन की आंखों में देखता हूँ कि भाई ये बंदा आर्टसी है, इसको आर्ट पसंद है, जो अपन सबको पसंद है भाई। इसलिए तो तुम ये वीडियो भी देख रहे हो। इसलिए रॉबर्ट पैटिंसन की इस साल की परफॉर्मेंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट पैटिंसन इस साल ऑस्कर ले जाएगा। उसके पास बहुत रोल हैं, उसके पास बहुत चांस भी हैं। रॉबर्ट पैटिंसन का ईयर हो सकता है ऑस्कर्स में। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि भाई रॉबर्ट पैटिंसन को ऑस्कर मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तुम मॉकटेल और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और मैन ऑफ कल्चर वो पैसे दे देना। ओके, बाय।